वेलकम फ्रेंड्स। मैं आदित्य। और मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखने की बजाय वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच दे दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वजह से मैंने इस वीडियो को ही बना दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि कन्फ्यूज़न आपके बीच ना रहे, इसलिए मैंने ये बनाया है। और कोई ख़ास उद्देश्य है नहीं। तो चलिए, आप लोग को तो पता है कि हमने ये क्या किया है, टारगेट ले लिया है कि इस बार 22-23 में हमें रिज़ल्ट लेना ही लेना है। इस वजह से हमने ये स्टार्ट किया है और ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने आपको बोला है कि प्रत्येक दिन होगा तो होगा, ठीक है। और वो कोई भी व्यक्ति भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे ही द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो सवाल आपसे पूछा गया है वो है, भाषा अर्जन एवं अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं ज़रा। भाषा अर्जन एवं अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? मुझे आशा है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भाषा अर्जन एवं अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो वातावरण का अंतर है। अगर बच्चे को वातावरण ही मिल जाता है प्रारंभ से, कि जैसे कि एक तो ये कि भाषा अर्जन और अधिगम, आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि अर्जन और अधिगम में, भाषा के अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। तो आप ये दो बातें ध्यान में रखेंगे विशेष रूप से, कि अर्जन जो है स्वाभाविक है, भाषा का अर्जन स्वाभाविक है, और ये बच्चा अपने इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से लेता है, अपने घर परिवार पड़ोस से, यहाँ से इसे मिल जाता है। लेकिन अधिगम के लिए एक विशेष व्यवस्था चाहिए होती है, एक विशेष स्थान चाहिए होता है। इसलिए अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर जो अगर यहाँ पे आके देखने को मिलता है आपको, तो वो है वातावरण का। अगर बच्चे को वातावरण ही शुरुआत से मिल जाए वैसा जैसा कि अधिगम में मिलता है, तो अर्जन में भी अगर अधिगम के जैसा वातावरण मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, बच्चे उस चीज़ को भी एक्वायर कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ऐसा किसने कहा? जॉन डीवी, लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ऐसा लेव वाइगोस्की ने कहा। आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लेंगे कि लेव वाइगोस्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अगर वाइगोस्की की बात करें तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोस्की, अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वाइगोस्की की यदि हम बात करें तो यह बालक खुद को निजी भाषा के द्वारा ये क्या करता है, प्रमोट करता है, या प्राइवेट स्पीच को बढ़ावा दे करके अपने अधिगम को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। और ऐसा किसने कहा? लेव वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने 3 प्रकार की भाषा दी थी। वो था सोशल स्पीच, जो कि बच्चे में 2 वर्ष तक आ जाता है, और दूसरा है निज भाषा का विकास, और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। यानी कि साइलेंट इनर स्पीच मतलब व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को पियाजे क्या कहते हैं? ठीक है, जल्द से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने है, आप एक बार और प्रश्न को देख लें। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को पियाजे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, व्यक्तिगत वार्ता, या ज़ोर ज़ोर से बोलना, या पाड़, या आत्मकेंद्रित वार्ता। जल्द से करेंगे इसका राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्म केंद्रित वार्ता। ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ पे पूछा जाता है पियाजे के अनुसार तो आत्म केंद्रित वार्ता, लेकिन अगर यहाँ पे पियाजे की जगह अगर वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की की बात अगर कर देता तो वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता यहाँ पे होता। ध्यान में रखेंगे इन दोनों बातों को। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भाषा नियमों की जानकारी, भाषा क्या है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है या विद्यालय में ही निखरती है या एक नियमबद्ध, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे नियमबद्ध है, नियमबद्ध व्यवस्था है या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। जल्दी से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियमबद्ध। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका आपको बताना है, यानी कि नेगेटिव बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है संवाद अदायगी विधि या व्याकरण आधारित संरचनाभ्यास या फिर अपने अनुभवों का वर्णन या बातचीत करना। जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अपने अनुभवों, एक मिनट, भाषाई विकास ना, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अनुभवों का वर्णन या फिर इनमें से कोई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा व्याकरण आधारित। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ध्यान में रखेंगे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट है बच्चे के अंदर भाषा विकास में संवाद अदायगी या फिर अपने अनुभवों का वर्णन या फिर बातचीत। ये बच्चे में भाषा विकास के लिए ये चारों ज़्यादा प्रभावित हैं तीनों, जबकि व्याकरण आधारित संरचना यह नहीं होगा। पूछा ही गया है कि कौन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा और ये तीनों हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक से अधिक भाषा का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है या कक्षा की जटिलताओं को बढ़ाता है या शिक्षक के लिए गहन समस्या है या फिर ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर एक से अधिक भाषा बोलने वाले विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स अगर कक्षा में होते हैं तो उससे बच्चों को और अन्य क्षेत्रों की जो भाषा होती है उसका ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है और उनसे और साथ ही उनकी संस्कृति का, उनकी समाज का भी ज्ञान बच्चों को कक्ष में होता है। इसीलिए बहुभाषी कक्ष में क्या होता है, भाषाओं का, अलग अलग भाषाओं के विद्यार्थियों का अपने अपने मातृभाषा के उपयोग से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगा जो मैंने ये स्टार्ट किया है वीडियो सेशन।